शुरू होने जा रहा है आज के दिन का दूसरा मुकाबला। एसएस रॉयल्स वर्सेस बालोतरा सुपर किंग्स। सुपर किंग्स पहले क्षेत्ररक्षण करी। एसएस रॉयल्स कितना लक्ष्य खड़ा कर पाती है अपनी पहली जीत की तलाश में। एसएस रॉयल्स शुरू हो तो हाँ 50 मिनट का वक्त निर्धारित है प्रत्येक पारी के लिए, और आप इससे अधिक समय लेते हैं तो पेनल्टी। होल्ड आप मैदान में मैच रहे और काफी अरसे से सूखा पड़ा हुआ था। बालोतरा के अंदर कभी पारी नहीं खेल पा रहे थे, और जैसे ही आपने मारी वो 95 रन की ताबड़तोड़ पारी मारी। वैसे बालोतरा आप क्यों नहीं खेल पा रहे इतने टाइम से? उसका तो कुछ जब बोल नहीं सकता जीतू भाई, बस इस बार अच्छी मेहनत की थी और अच्छे रन बन गए। इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ कर? बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है बाड़मेर, ये इतिहास का सबसे अच्छा और नंबर 1 टूर्नामेंट है जिसमें हर प्लेयर यहाँ पर खेलने की मतलब उम्मीद रखता है कि मेरा भी नंबर लगे इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण पवार बाइतू से। तरुण पवार रूबरू हुए जीतू सर के साथ और उन्होंने बताया कि ये बाड़मेर इतिहास का सबसे नंबर 1 टूर्नामेंट है। बिल्कुल क्यों नहीं, उनकी बात बिल्कुल 100% सही। एक बेहतरीन आयोजन, दूध या रोशनी से नहाया हुआ ये आजादी स्टेडियम, उसमें चलता हुआ डे नाइट टूर्नामेंट बीपीएल 2 फ्रेंड्स क्लब बालोतरा की तरफ से। तरुण भाई ऊपर आइए। जो आपने 95 रन बनाए थे उसके लिए आपको 500 रुपए का कैश पुरस्कार कैप्टन द्वारा। अरे कैमरामैन भैया कहां गए? कैमरामैन भाई जल्दी फोकस करो। 500 रुपए की बात है, 30% कट के 150 जेब में आएंगे। चलता हुआ दूसरा मैच, इसको खेला हुआ फिर हवा में कुछ देर के लिए जरूर थी लेकिन कोई खतरा नहीं। स्कोर और प्लीज जीतू सर। और अच्छी गेंद, इसको खेला फाइन लेवल उसके लेग के बीच में से गेंद दम दलाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही तगड़ा प्रहार यहां पर बल्लेबाज का 4 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद में 7 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद में इसको 7 रन
इकबाल अली के बल्ले से निकला था वो खूबसूरत फाइन लेग चौका। अलाउद्दीन ये अलाउ नहीं करते हैं बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने के लिए। अच्छे गेंदबाज पहला ओवर डाल के गए मजीद युवा खिलाड़ी। पहले ओवर में मात्र 7 रन दी। पावर प्ले में आप 6-7 रन देते हैं इस पिच पर तो काबिल तारीफ आपकी गेंदबाजी कही जाती है। लेकिन अच्छी शुरुआत कहेंगे हम एसएस रॉयल्स के लिए, सदी हुई शुरुआत, सुरक्षित शुरुआत। अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला अलाउद्दीन। द बिग नेम ऑफ बालोतरा क्रिकेट इज नाउ ऑन अटैक। रवि सिंह जानियाना सामना कर रहे हैं उनका। 3 गेंदे 1 रन। अलाउद्दीन अब तक 2 गेंदों में कोई रन नहीं दिया है, बड़े कंजूस गेंदबाज है। दूसरा ओवर प्रगति पर 7 रन। ओहो अच्छी गेंद, छकाया पूरी तरह से बल्लेबाज को, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। आपको बता दें एक बार फिर से कि बालोतरा सुपर किंग्स ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीत चुकी है, 1 ही मैच हारी है। और एसएस रॉयल्स की अभी तक जीत की बारी है, आनी उनकी जीत की बारी है। पहला मुकाबला अपना जीतने के लिए यहाँ पे जरूर पूरा दमखम लगाएगी। ये फुल टॉस डिलीवरी, पूरा फायदा उठाने के लिए इस गेंद को खेला है डीप स्क्वायर की तरफ। थोड़ा सा वहां पे आउटफील्ड धीमा होने के कारण 4 रन तो नहीं, लेकिन 2 रन आसानी के साथ में तो नहीं, लेकिन रन आउट की अपील अंपायर ने नकारा। 2 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा 9 रन। अलाउद्दीन एक बार फिर से तैयार रवि सिंह जानियाना के लिए। अपने ओवर में 4थी बार गुड लैंड डिलीवरी, 1 रन। और इस 1 रन के साथ एसएस रॉयल पहली दहाई में पहुंचती हुई 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। डीपीएल 2 सीजन 2 डे 4 मैच नंबर 2 ऑफ डे 4 एंड इस लीग चरण चलता हुआ, चौथा दौर लीग चरण का। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के।
आउट आउट। ओके, रिज्यूम करें गेम प्लीज। नोट आउट। तो मैं यहां पर कुछ स्पॉन्सर्स की बात करना चाहूंगा। बीके ट्रेडिंग कंपनी, श्री क्रांति, राजपुरोहित साहब बहुत बड़ा योगदान, एसके केटर्स, प्रजापत 16 ग्राम, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। श्याम प्रॉपर्टी, श्याम राठी एंड रुस्तम भाई, बहुत बड़ा योगदान। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज तैयार रहेंगे। जैसे जैसे मुकाबला आगे जाएगा वैसे वैसे स्पॉन्सर्स की बात चलती जाएगी। चलिए इस बार आगे की गेंद, यहां पर बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास किया। दो दशमलव दो ओवर का खेल, अभी तक 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर दोनों टीमों के कैप्टन से, खिलाड़ियों से कि समय ना लगाएं प्लीज। पिछले मैच में भी हमने देखा 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे। महेश प्रजापत एंड नरपत रूपानी साहब, बहुत बहुत आभार इनका, बहुत बड़ा सहयोग। और साथ ही साथ भारत आजाद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस बार चलिए बढ़िया शॉट, ओवर एक्स्ट्रा कवर, पीछे फील्डर है। ओ माय गुडनेस, बिग मिस्टेक इन द फील्ड। तो फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे। इसी बीच में गेंदबाज एक बार फिर से बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल एक्स्ट्रा के रूप में। इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहां पर होती हुई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत आजाद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का, मैंने जिक्र किया, इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। हाईलाइट देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, जो कल का वीडियो शूट किया था हमारा वेडिंग क्लिक की ओर से बहाने। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद, अच्छा शॉट खेला है, हार्ड रनिंग विद द विकेट, चांस ऑफ रन आउट। थ्रो भी डाला है लेकिन कुछ भी नहीं है। श्रीमान रतन भाई खंडेलवाल खेल प्रेमी है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चलिए इस बार लेफ्ट हैंड बैट्समैन सामने, शॉट अच्छा खेला है, पीछे फील्डर है, एक रन मिल जाएगा आपको आसानी के साथ। हालांकि अगर हम बात करें शुरुआत में जो झटके लगे उससे उभरने में थोड़ा सा समय लगेगा आपको। 2.5 ओवर का खेल, अभी तक 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच में चलिए राइट हैंड बैट्समैन है अब सामने, क्या यहां पर विकेट अर्जित कर पाएंगे या नहीं। इसी बीच में एक बार फिर से थोड़ा सा फंबल आया, रुके यहां पर। और विजय माल्या जी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस मैच में अनुप्रिया मैम, अंपायरिंग का जिम्मा बहुत बड़ा रोल इनका। विजय माल्या की अगर हम बात करें, लंबाई की गेंद यहां पर पड़ नहीं पाए बिल्कुल, और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एंड ऑफ ओवर नंबर 3, 19 रन ऑन द बोर्ड।
अगर हम बात करें इसके अगले नाम की तो फिर वहां पर मांगी लाल सांकला, इनका भी बहुत बहुत आभार, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और अगले स्पॉन्सर्स की अगर हम बात करें, बहुत ही बड़े स्पॉन्सर्स हमारे बीच में हैं जिनका मैं नाम लूंगा। फिलहाल ये गेंद देखेंगे हम, उससे पहले नए गेंदबाज का अभी अभी आगमन हुआ है। चलिए, बड़े शॉट का प्रयास यहाँ पर किया है, पीछे फील्डर है और लीजिए बहुत बड़ी गलती आ रही आएगी आपको, 4 रन मिलेंगे फिलहाल। बहुत बढ़िया शॉट है, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी है यहाँ पर। तो मैं अगले स्पॉन्सर्स की बात करूंगा यहाँ पर सुमिंदर सिंह जी नौसर, सोशल वर्कर, बहुत बड़ा योगदान इनका, समाज सेवी। इस बार अच्छा शॉट, पीछे फील्डर है, 1 रन यहाँ पर आसानी के साथ, इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा इजाफा। विनोद चौधरी जी, इनका भी बहुत बड़ा आभार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और अनमोल ज्वेलर्स, प्रवीण भाई का भी बहुत बड़ा आभार, बहुत बड़ा धन्यवाद इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पीट पूजा रेस्टोरेंट, इनका भी बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और साथ ही साथ बात करूंगा यहां पर इस बार अच्छा शॉट, एक बार फिर से कवर के क्षेत्र में, बैकवर्ड पॉइंट एरिया के क्षेत्र में, यहां पर पहला रन तेजी के साथ यहां पर मिलेगा, इसी 1 रन के साथ संतुष्ट रहेंगे। 21 रन के साथ यहां पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। 3.3 ओवर 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, कहीं ना कहीं गियर चेंज करने का मौका रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 ओवर के बाद आपके पास 42-45 रन रहेंगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं। चलिए, मौका रहेगा थोड़ा सा, लेकिन यहां पर 4 रन मिलेंगे, रन जाने चाहिए कहीं से भी चार रन मिलेंगे इस चौके के साथ, स्कोर कार्ड में भी इजाफा और कहीं ना कहीं बल्लेबाज के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा इस शॉट के चलते डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा इनका एडवांटेज था रन्स का। इसी बीच में गेंदबाज एक बार फिर से चलेंगे अपने बॉलिंग मार्क गेंद से, इस गेंद के ऊपर देखना होगा क्या होता है ये गेंद। और चलिए, स्टेप आउट करके बाहर निकले, ओवर एक्स्ट्रा कवर, goes to the boundary once again. Looking forward once again, another boundary considered right now. Right on area, right on time. और ये सही समय है प्रहार करने का। अगर यहां से अगर आपको 2 से 3 बाउंड्रीज आती है तो फिर इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि विकेट अभी तक आपके हाथ में है और क्लास यहां पर डेवलपमेंट करते हुए बल्लेबाज, ये लीजिए, ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, पहला रन तेजी से, दूसरा क्या यहां पर लेंगे? जी नहीं, मात्र 1 रन के साथ संतुष्ट रहेंगे। 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
नए गेंदबाज शायद हमें यहां से दिख रहा है ये मजीद खान है। जी हाँ, पहला ओवर डाला था, 7 रन दिए थे इन्होंने और अब लेकर आए अपने स्पेल का दूसरा, पारी का 5वां। 35 रन की साझेदारी हो चुकी है दोनों के बीच में। अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए। रवि सिंह जानियाना थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, जरूर चाहेंगे अपनी पारी की गति को बढ़ाना। बल्लेबाज भी बीट हुए, यहां पर विकेट कीपर भी बीट हुए। 4 रन। वाइड 5 रन यहां पे ये तोहफा कबूल किया एसएस रोहिस ने। इस 5 रनों की बदौलत टीम का स्कोर चौथी दाई में 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। पहले विकेट के लिए बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप दोनों के बीच में चलती हुई। पहली पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए 55 रनों की मालानी रोहिस की है, तो दूसरी 53 रनों की है और तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी जो अभी चल रही है। अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में। और इस साझेदारी को तोड़ने के लिए लगाया गया था मजीद खान को और उन्होंने अपना काम करके दिया, कप्तान को नाखुश नहीं किया। यहाँ पे 5वें ओवर में आती हुई पहली सफलता, 40 रन के स्कोर पर गिरता हुआ पहला विकेट। रवि सिंह जानियाना जाएंगे पेवेलियन की तरफ और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, 1 डाउन। अफसर चालीस रन की अच्छी पार्टनरशिप, तो शुरुआत तो अच्छी दे दी है दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने। एसएस रोहिस को अपनी पहली जीत की तलाश में है। एसएस रोहिस इस टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीजन 2 आयोजक फ्रेंड्स क्लब बालोतरा दूधिया रोशनी में आया हुआ ये मैदान दिलीप गिरी की बदौलत, जो कि लाइट मैन है, पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं रोशनी का, नागौर से बिलोंग करते हैं। और इस गेंद को खेला है फाइन लेग और उसके लेग के बीच में वहां पर फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी के साथ में दूसरे रन के लिए मना किया स्ट्राइक छोड़ के बल्लेबाज ने। अशफाक सुमरू आए हैं अब नए बल्लेबाज के तौर पर। इकबाल अली सामना करेंगे, 12 गेंदों पर 21 रन बना चुके हैं और रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, स्विच शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मजीद खान भी मंजे हुए गेंदबाज है, जाने माने गेंदबाज है, उभरते हुए गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है, प्रतिभाशाली गेंदबाज है, क्योंकि पहला विकेट इन्होंने दिलाया है बालोतरा सुपर किंग्स को। होम टीम और अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दर्शकों का, तमाम दर्शकों का जो आजाद स्टेडियम में मौजूद है, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। कैच की यहां पर बात जरूर की, लेकिन थोड़ी दूर यहां पर फील्डर। तो तमाम दर्शकों का जो आजाद स्टेडियम में मौजूद है, उन सबका मैं तहे दिल से फ्रेंड्स क्लब बालोतरा की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही स्वागत करता हूं मैं तमाम लाइव देख रहे दर्शकों का, tenniscricket.com और बालोतरा क्रिकेट चैनल पर जो जुड़े हुए हमारे साथ तमाम दर्शक, सबका स्वागत अभिनंदन। हल्के हाथों से खेला इस गेंद को 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ में ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद में स्कोर 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बहुत आभार। एक बार फिर से जुड़े हैं हम दूसरे मुकाबले में। पहली पारी चलती हुई, छठा ओवर, पहली गेंद, अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी और गेंदबाज है अब अनिल सेन। 124 मैच खेल चुके हैं अनिल सेन, 154 विकेट चटका चुके हैं। इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 5 ऑफ 22। अशफाक सुमरों के लिए अनिल एक बार फिर से तैयार, एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद और इसको ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की तरफ। मजीद वहां पे मौजूद, मात्र 1 रन देंगे। अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। कल के लिए एक विशेष सूचना सभी खेल प्रेमियों के लिए, कल करवा चौथ है, इसलिए कल मैच स्टार्ट होंगे दोपहर 2 बजे से। दोपहर 2 बजे पहला मैच, दूसरा मैच 4 बजे, तीसरा 6 बजे और चौथा 8 बजे, यानी 10 बजे तक रात को मैच होंगे। उसके बाद नहीं होंगे क्योंकि कल करवा चौथ है। पहला मैच दोपहर को 2 बजे होगा, ये ध्यान रखें सभी खेल प्रेमी। बहुत ही अच्छा यहां पर प्रयास भारतीय संस्कृति के लिए। करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार और उसको मद्देनजर रखते हुए फ्रेंड्स क्लब पालोत्रा की टीम ने समय में बदलाव किया है कल के मैचों के लिए। बहुत ही अच्छी पहल उनके द्वारा। थैंक्स जीतू जी सर एंड उनकी टीम को। छठा ओवर चलता हुआ फिलहाल 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर इकबाल अली सामना करेंगे। इकबाल अली आगे बढ़कर खेला इस गेंद को, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। इकबाल के दोनों हाथ आसमान की तरफ। And that's a maximum from Iqbal Ali. First 6 from his inning. He goes to 28 of 15 with 4 fours and 1 6. His score goes to 50. Loss of 1 wicket. एक बार फिर से खेलना चाहते थे लेकिन पहला स्लिप का जो खिलाड़ी काफी पीछे खड़ा था। अच्छी फील्ड उनकी तरफ से, बिल्कुल अपनी बेस्ट कीमती 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए, लेकिन पहली 50 बना चुकी है एसएस रॉयल्स। 3 डिजिट में जाना चाहेगी। इस पिच पर 80 से 90 का एवरेज स्कोर अभी तक चेस करने में नाकाम रही है टीम। आगे बढ़कर खेला इस गेंद को, थर्ड मैन का खिलाड़ी मौजूद, दोनों बल्लेबाज है कि छोर पर और ये क्या रन आउट। एक रन के चक्कर में एक बड़ा विकेट गंवा दिया है एसएस रॉयल्स ने। 50 रन के स्कोर पर गिरता हुआ दूसरा विकेट और बहुत बड़ा विकेट गिरा यहां पर। इकबाल अली का सेट हो चुके थे, 28 रनों की पारी खेली। वेल प्लेड इकबाल। और अब जा रहे हैं पेविलियन की तरफ। अच्छी पारी उनकी तरफ से। 50 रन फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर पर गति पर। और अब आए हैं अफसर। 216 मैच, 2086 रन, 73 इनका उच्चतम स्कोर। अफसर और अशफाक सुमरो अब दोनों एसएस रॉयल्स की नैया पार लगाने के लिए बल्ला उनके हाथ में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। मात्र
डीपीएल की हमेशा से एक खासियत रही है कि इन्होंने अच्छे अच्छे अंपायर्स को हायर किया हमेशा। तो इससे पहले मैं बात करूंगा नीनाराम जी टाटा स्काई, जो कि फिलहाल सीकर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें, चौधरी क्रिकेट टूर्नामेंट सीकर के अंदर वो अपने अंपायरिंग के लिए अवेलेबिलिटी देंगे वहां पर, और अब जो है आगे उनकी सेवाएं हमें इस टूर्नामेंट के अंदर उनकी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया के जितने भी टेनिस और जितने भी इधर के बड़े बड़े इवेंट्स रहते हैं वहां पर उनकी उपस्थिति जो है वो बहुत जरूरी रहती है। इसलिए आगे उनकी डिमांड थी, इसलिए वो वहां पर चले गए हैं। नीनाराम जी टाटा स्काई बहुत ही जबरदस्त अंपायर है, और साथ ही साथ उनकी वो एक पर्सनैलिटी जो रही है वो सबसे ज्यादा जीवों के साथ, जिस तरीके से उनका कह सकते हैं कि दोस्ताना अंदाज, और जिस तरीके से जीवों के लिए जिस तरीके से समर्पित रहते हैं, समाज सेवा जिस तरीके से करते हैं, वो उनका एक बहुत ही बढ़िया अंदाज है। तो नीनाराम जी टाटा स्काई जो है वो सीकर के लिए पहुंच चुके हैं। चलिए एक बार फिर से इस मुकाबले की हम बात करेंगे। बड़ा मुकाबला, जबरदस्त मैच, शानदार मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच में एक बार फिर से चलिए, बढ़िया गेंद है, शानदार गेंद है, थोड़ा सा गेंद नीचे रहता हुआ अच्छा मुकाबला ये चलता हुआ नजर आ रहा है। डीपीएल की अगर हम बात करें, डीपीएल बहुत ही जबरदस्त शानदार ये टूर्नामेंट। इसी बीच में गेंदबाज एक बार फिर से लीजिए, हल्का सा स्निक लगा यहां पर, रन के लिए दोनों बल्लेबाज आना चाहते थे। डेफिनेटली जो है अब कशमकश रहेगी यही रनों की, क्योंकि मिडिल ओवर में आपके ऊपर जिम्मेदारियां ये बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं एक अंतराल वो आपका डेथ ओवर वाला भी एक ओवर जो है अब यहां से कह सकते हैं कि मिडिल ओवर का रह चुका है, एक ओवर डेथ का रह चुका, तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपना अप्रोच जो है वो दिखाना पड़ेगा, इंटेंट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। और लीजिए, बल्लेबाज ने तो नहीं लेकिन गेंदबाज ने अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर किया है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ के अंदर स्टिक निशाने के ऊपर। जानते थे कि बल्लेबाज जो है अब थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, उनको रन्स की दरकार रहेगी, दबाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही हमने देखा कि बाल की पारी समाप्त हुई तो अब वैसे ही उनके पीछे पीछे जो है बल्लेबाज जो है वापस आते हुए हमें नजर आएंगे। लीजिए, न्यू गाय कम्स अप ऑन द बैटिंग पोजीशन, सो नाउ द नेम इज इंसाफ पठान, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द डीपीएल एंड स्पेशली एमपीएल ऑल्सो। बहुत बड़े खिलाड़ी है। चलिए, बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, देखना होगा क्या करते हैं। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्केट से, बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, अपील काफी शानदार हुई है, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। चलिए, ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई, 7 ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति के बाद 50, 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए, फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से चलिए, शॉट ऑफ लेंथ एक बार फिर से, बढ़िया गेंद,
अब मुझे लगता है कि यहाँ से गियर को बदलने की दरकार रहेगी। अशफाक सुमरू बड़े शॉट के लिए जाएंगे। 18 गेंद अगर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं 30 से 40 रन आने की दरकार रहेगी, लेकिन यहाँ तक पहुंचेगा कौन, यहाँ तक रन जो है वो बनाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, बांधेगा कौन? डेफिनेटली इसी बीच में गेंदबाज एक बार फिर से चलेंगे। इस बार चलिए यहां पर फिंगर्स गोन अप, बैक इनटू द पवेलियन। बहुत बड़े कैच के साथ जशन यहां पर बनाते हुए, जशन बनना भी चाहिए जिस तरीके से यहां पर एफर्ट लगाया, जिस तरीके से ओके रेफर कर दिया है। आउट। चलिए नए बल्लेबाज का आगमन होगा जरूर। टाइमर स्टार्ट प्लीज। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जीतू भाई कमेंट्री बॉक्स में आओ प्लीज।
तो फिलहाल इसी बीच में बहुत ही बढ़िया गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ 8वां ओवर प्रगति पर है। और अगर हम बात करें पिछले ओवर की, वहां पर भी कोई रन नहीं आया था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिर हुक्मेश नामा ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है अभी तक की अगर हम बात करें तो। अलाउद्दीन ने इसी बीच में बहुत ही बढ़िया गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। चलिए फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे। ये गेंद और बढ़िया गेंद यहां पर, अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी यहां पर। सात 7.5 ओवर का खेल, इस ओवर में भी अभी तक कोई रन नहीं आया है। लगातार डॉट बॉल्स आती हुई नजर आ रही है, लगातार बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों को। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से अनिल सेल की एक बार फिर से ये गेंद इस ओवर की अंतिम। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद और बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति। उठा कर खेला इस गेंद को, विकेट कीपर जा रहे हैं नीचे और पकड़ लेंगे कैच। पिछली 7 गेंदों में कोई रन नहीं और 1+1 2 विकेट। इंसाफ पठान बिना खाता खोले जाएंगे पेविलियन। मैं अभी आया कमेंट्री, मैंने साथ ही देखी 2 लगातार मेडन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बता दें कि 2 लगातार मेडन ओवर निकले थे। पिछली 13 गेंदों में कोई रन नहीं और 2 विकेट भी। व्हाट ए बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय बालोत्रा सुपर किंग्स। सही मायने में किंग बने हुए पहली पारी में। 6 ओवर 50 रन, 7 ओवर 50 रन, 8 ओवर 50 रन और 8.1 ओवर फिर भी 50 रन। और यहां पे समा बांधा है शांति तूफान का संकेत होती है और इस शांति को भेदा है 6 रनों के साथ रोशन डावरिया। आप कहां थे इतनी देर तक? रोहन डावरिया, आप कहां थे इतनी देर तक? एसएस रॉयल्स शायद इनको लेट भेजा
तो पिछली 14 गेंदों के बाद ये आया है छक्का। 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पर। अलाउद्दीन और उनकी टीम ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया पिछली 13 गेंदों में, और उस शांति को भेजा है छक्के के साथ में रोहन ने। 600 की स्ट्राइक रेट उनकी, 80 के आसपास का लक्ष्य तो जरूर देना चाहेगी एसएस रॉयल्स, क्योंकि काफी गहराई है बालोतरा सुपर किंग्स की बैटिंग में। मजीद और अलाउद्दीन आते हैं ओपनर बल्लेबाज के तौर पर, उसके बाद भी काफी गहराई है बल्लेबाजी में। एक बार फिर से उठाकर खेला है फील्डर, आते तब तक गेंद 1 बाउंस उनके हाथों में 1 रन। इन 1 रन की बदौलत स्कोर 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 3 गेंदें 7 रन 1 विकेट। अलाउद्दीन की इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद। हरि सिंह ने अपना खाता खोला यहां पे इस 1 रन की बदौलत 5 गेंदों के बाद। अलाउद्दीन की इस गेंद को रिवर्स स्वीट के रूप में खेलना चाहते थे, डायरेक्ट थ्रो, आंगुली ऊपर, रन आउट। रोहन अच्छे टसन में नजर आ रहे थे, पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, लेकिन यहां पर स्ट्राइक लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवाया। बाहर है दिनेश, 93 मैचों का अनुभव उनके पास, कुचल्ले बल्लेबाज है। 689 रन हालांकि बना चुके हैं, उच्चतम स्कोर इनका 40 रन का। 58 रन के स्कोर पर गिरा है छठा विकेट। 7 गेंदें शेष। हरि सिंह हुए, माफ कीजिए, ऑल आउट। गेंद गई फाइनल की तरफ। 1 रन तेज गति से दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन की बदौलत स्कोर 59, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 9 ओवर, 6 डिलीवरीज रिमेनिंग। पिछले ओवर से जरूर 9 रन आए। 2 लगातार मेडन ओवर डाले बालोतरा सुपर किंग्स, पहली टीम है जिसने 2 लगातार मेडन डाले हो, या पहली एक पारी में 2 मेडन डाले हो, वो भी लगातार। क्या बात और क्या बात इस शॉट की। फाइनल लेग चौका। 63 अंतिम ओवर चलता हुआ, 5 गेंदें शेष। कहीं से भी आए ये रन आए हैं एसएस रॉयल्स के लिए। सूखा पड़ा था काफी, और यहां पर रन लेना चाहते थे विकेट कीपर मुस्तैद। एक और विकेट का पतन एसएस रॉयल्स का 63 रन के स्कोर पर गिरता हुआ। 7वां विकेट।
मुकेश केजीएफ अंतिम ओवर लेकर आए हैं और थर्ड मैन का फील्डर फील्ड करता है। तब तक 1 रन आसानी के साथ में, इस 1 रन की बदौलत इसको 64। जो 2 मेडल आए थे उससे फर्क पड़ा है इलियास भाई, नहीं तो हमें एक दफा लग रहा था 90-95 के आसपास जाएगी एसएस रॉयल्स, लेकिन वो 2 मेडल ओवर वहां से बैकफुट पर आई एसएस रॉयल्स। उसके बाद में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जारी है बल्लेबाजों के द्वारा। रोहन एक छक्का लगा चुके हैं, अब स्ट्राइक पर है। रोहन ने खेला इस गेंद को, लेकिन स्ट्राइक अपने पास में रखना चाहेंगे। नॉन स्ट्राइक छोड़ के बल्लेबाज को मना किया। वो जानते हैं कि वो बड़े हिट लगा सकते हैं, तो अपने आप पर भरोसा दिखाया। ये अच्छी बात है खिलाड़ी के लिए कि आप अपने आप पर कितना विश्वास रखते हैं, कितना भरोसा रखते हैं। और अपने आप पर भरोसा दिखाया था, इसलिए दिखाया था ताकि बड़े शॉट खेल सके। लेकिन क्या फील्डिंग एफर्ट वहां पे अनिल के द्वारा, काबिल तारीफ। यहां पर निश्चित तौर पर 4 रन जा रहे थे, लेकिन क्या फुर्ती, क्या फील्डिंग यहां पे अनिल की। 2 रन जरूर चुराए यहां पे। 66 लॉस ऑफ 7। अंतिम गेंद डालेंगे मुकेश केजीएफ। और रोहन पुल करना चाहते थे, लेकिन दौड़ पड़े हैं। भाई के रूप में रन लेना चाहते थे, अंपायर की अंगुली ऊपर। एक और रन आउट, तीसरा रन आउट इस पारी का। और 66 रन बना पाई एसएस रॉयल्स 10 ओवर की समाप्ति के बाद। 67 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है एसएस रॉयल्स ने। इकबाल अली रहे इस पारी के हाईएस्ट स्कोरर, 28 रन बनाए उन्होंने। 17 गेंदों का सामना किया। रवि सिंह 14 गेंदे 12 रन। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दाही के आंकड़े को नहीं छू पाया। 67 यानी 66 लॉस ऑफ 8 विकेट, टारगेट 67। और DPL 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 DPL
DPL रोना साबित होगा या फिर होगा मील का पत्थर। चलिए देखते हैं और पावर प्ले के अंदर क्या होगा। स्कोरर प्लीज स्कोर अपडेट करें। अगर लगातार 3 छक्के लगते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, पहले मैच से लगाकर अगर फाइनल तक, डॉक्टर कमल जी चौधरी तंत्र रोग विशेषज्ञ चौधरी डेंटल क्लिनिक बालोतरा के द्वारा 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कैश प्राइज है। 3 6 कंटिन्यूस लगते हैं तो, और अगर हैट्रिक लगाता है कोई भी गेंदबाज तो 2000 रुपए एक बार फिर से आपको मिलेंगे इन्हीं के द्वारा। डॉक्टर कमल जी चौधरी तंत्र रोग विशेषज्ञ चौधरी डेंटल क्लिनिक बालोतरा की तरफ से सभी डीपीएल मैचेस के लिए जो हुए हैं, उनमें जो आगे होने वाले हैं सभी मैचेस के लिए घोषणा रहेगी। हेलो, चलिए हवा में है विकेट 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 या फिर बढ़िया शॉट खेला, पीछे फील्डर है। 2 रन आसानी के साथ यहां पर अलाउद्दीन जो है शुरुआत करने के लिए आए हैं, ओपनिंग आए हैं, देखना होगा क्या करेंगे। और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए यहां पर आप सब भी देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहां पर बैनर लगे हुए हैं और होर्डिंग्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ स्पॉन्सर्स की जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही है स्क्रीन के ऊपर भी, जिनके काम बड़े होंगे उनके नाम बड़े होंगे। चलिए रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई इतना अच्छा संपर्क नहीं, हालांकि बैट लगा जरूर लेकिन एलिवेशन नहीं, गैप नहीं मिला। डॉट डिलीवरी यहां पर होते हुए नजर आ रही है। चलिए गेंदबाज चलेंगे, इस पर बढ़िया गेंद है, बहुत ही लाजवाब गेंद है, ये शानदार गेंद है, रोका फ्रंट फुट के ऊपर जाकर पॉजिटिविटी यहां पर दिखाई है। पता लगता है किस तरीके की ये खिलाड़ी, कल रात को भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इनके द्वारा देखने को मिली थी। इसी बीच में एक बार फिर से हवा में खेला है, पीछे है फील्डर, और लीजिए यहां पर अलाउद्दीन बहुत बड़ी यहां पर बस्ती जाल में आई है, बहुत बड़ी विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। अच्छा कैच पकड़ा यहां पर, चलिए सभी का हार्दिक स्वागत है टेनिस क्रिकेट.in और बालोतरा क्रिकेट के ऊपर। ग्राउंड के अंदर जितने भी दर्शक हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। 66 को 166 बनते हुए समय नहीं लगेगा। अगर आपके पास अच्छी
इंटेंसिटी होगी, अगर आपके पास पैशनेबल होकर इस टारगेट को मील का पत्थर साबित करने का जज्बा रहेगा, तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे। इस बार गेप में खेलने का प्रयास, इंसाफ पठान फर्स्ट स्लिप के अंदर मौजूद रहेंगे, इनसे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इस गेंद को रोका है यहाँ पर। चलिए, तो अब ये मुकाबला क्या कहता है, बहुत बड़े समीकरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन, चलिए हवा में खेला है, पीछे फील्डर दूर रह जाएंगे, 4 रन मिलेंगे। बहुत बढ़िया यहाँ पर इंटेंट दिखाया बल्लेबाज ने, 4 रन बटोरे। बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर खेला, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर बालोतरा सुपर किंग्स की अगर हम बात करें, मैं दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा समय ना लगाएं। 1 ओवर की समाप्ति, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी यहां से 61 रनों की दरकार है। 54 गेंदों के अंदर 61 रनों की दरकार है। प्रत्येक ओवर के अंदर अगर आप 1 विकेट लेते हो तो फिर वहां पर भी आपको एडवांटेज रहेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 67 जो है वो 167 साबित होने वाले हैं। जिस तरीके से मुकाबला आगे आगे जाएगा, स्पॉन्सर्स के बारे में मैंने जानकारी दी। अब चलते हैं फर्स्ट प्राइज के ऊपर, 3 लाख रुपए का बड़ा पुरस्कार आपको दिया जाएगा। इनामी राशि अगर हम बात करें तो वो विजेता टीम को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्राइज मनी जो है वो बांटी जाएगी। पैसे यहाँ पर डीपीएल के अंदर बरसाए जाएंगे। मैन ऑफ द सीरीज को मिलेगी चमचमाती हुई बाइक, न्यू बाइक दी जाएगी। चलिए गेंदबाज चलेंगे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सेकंड ओवर, ओवर द विकेट, बिग अपील, बिग अपील, बिग अपील। Umpire not interested. Maybe it's difficult condition for batsman right now. Looking forwarding because he won't get runs for the power play. Use of the gaps. चलिए बढ़िया गेंद है, अच्छी गेंद है। एक बार फिर से रोमांच रहेगा यहाँ पर अलाउद्दीन के आउट होने के बाद, और बल्लेबाजों को यहाँ पर दरकार रहेगी बड़े शॉट्स के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर अब जो है ये मुकाबला टफ रहेगा थोड़ा सा। और जैसे कि एक बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ, कल रात को हमने देखा कि अलाउद्दीन के आउट होने के बाद में कोई भी खिलाड़ी जो है वो पार पा नहीं सका विपक्षी गेंदबाजों से। ये लाजवाब गेंद है, बढ़िया गेंद है। चलिए शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। लाजवाब गेंदबाजी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। अशफाक सुमरू बार बार जाकर अपने गेंदबाज को बताते हुए किस लाइन किस लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी है। कप्तानी बहुत ही मजे हुई खिलाड़ी है। कप्तानी की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी कप्तानी करते हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा इस खिलाड़ी का, छोटी सी उम्र में बड़ा नाम है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, चलिए विकेट की खुशबू, बैक इनटू द पवेलियन वंस अगेन। बिग लॉस फॉर बैटिंग टीम। तो यहां पर बहुत बड़े विकेट का पतन हुआ है। डेफिनेटली यहां पर बहुत बड़ा लॉस, और बैक टू बैक यहां पर 2 विकेट इस तरीके से गए हैं। अब ये मुकाबला रोमांचक हो चुका है।
चलिए फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से बल्लेबाज आगे निकले हैं, अपील रहेगी यहां पर, नॉट इंटरेस्टेड। चलिए फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों को यहां पर। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज रहेंगे तैयार। देखना होगा पावर प्ले यहां पर रन्स बनाने के लिए होते हैं, लेकिन यहां पर रन्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट की मैं बात कर रहा हूं, लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ते हुए। इस बार चलिए थोड़ा सा गैप रहा था, लेकिन पीछे फील्डर दौड़ लगाएंगे। अब तो है मात्र इसको फॉलो करना रहेगा, 4 रन मिलेंगे अंतिम गेंद के ऊपर। पिछले दो ओवर की समाप्ति। के साथ गेंदबाजी करने की दरकार रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि गेंदबाज जो है अंतिम गेंद के ऊपर, और बढ़िया गेंद, अच्छी शुरुआत है यहां पर, लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत। एक बार फिर से 2.1 ओवर, तीसरे ओवर की शुरुआत। एक बार फिर से गेंदबाज, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। ये बढ़िया गेंद है, पैर के ऊपर लगती हुई। यहां पर पहला रन तेजी के साथ, मात्र 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे। चलिए इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा यहां पर होता हुआ। पिछली गेंद तो बहुत ही बढ़िया थी, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर अगर बल्लेबाज थोड़ी सी भी चूक करते तो शायद दिक्कतें आ सकती थी। अगर यहां पर नपी तुली गेंदबाजी हो तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि विकेट इस ओवर में एक और आ सकता है। तो पिछले ओवर में मैंने बात की थी, हर एक ओवर में आप 1 विकेट लेते जाइए, और वो इस तरीके से होगा। फिलहाल ये गेंद हवा में खेला है, पीछे है फील्ड है, थोड़े से दूर रह जाएंगे नो मैंस लैंड एरिया में। यहां पर गेंद गिरती हुई। चलिए 2 रन आसानी के साथ, इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी, थोड़ा सा और इजाफा। तो मैं बात कर रहा था अगर हर ओवर के अंदर 1 विकेट मिले। लीजिए इस बार गैप में खेला है, इस बार ये गेंद जाएगी जाएगी जाएगी, जी नहीं, अंतिम क्षणों में इस गेंद को रोक लिया जा चुका है। ये होती है जब आपकी किस्मत खराब हो तो फिर कुछ इस तरीके की चीजें होती है। आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो रहा यहां पर, या फिर भाग्य का मिलेगा साथ, आसानी के साथ यहां पर 2 रन साथ, वैसे 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। बैट्समैन ने ऑलमोस्ट समझ लिया था कि ये बाउंड्री लगेगी, लेकिन स्लो आउटफील्ड के चलते इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और चलिए स्लो वन, ओ माय गुडनेस, यहां पर एक बार फिर से फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपको इस मुकाबले के अंदर बने रहना है तो। अदरवाइज एक आध ओवर ऐसा आएगा जहां पर 10 से 15 रन जाएंगे और फिर आप मुकाबले से बाहर। और बल्लेबाजी टीम की मैं सोच को सलाम करता हूं, जिस तरीके से वो सिंगल डबल के साथ डोमिनेट कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। चलिए यहां पर एक बार फिर से हवा में, पीछे फील्डर है, मात्र 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहां पर होती हुई।
स्कोरर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है इधर। हाँ जी, नेटवर्क का इशू है प्लीज। चौथे ओवर की शुरुआत, बढ़िया गेंद, चलिए अच्छी गेंदबाजी यहां पर होती हुई तेजा राम जी और मंगला राम जी, बहुत बहुत आभार इनका। मामा की थाली वाकई में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं जिस तरीके से पिछले मैच में भी जिक्र कर रहा था, कल भी मैंने बताया, आपको जानकारियां दी। तेजा राम जी और मंगला राम जी, कैंटीन इनकी लाजवाब। चलिए इस बार अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर है। क्रिकेट के मैदान के अंदर हैंडबॉल। 2 रन आपको आसानी से यहां पर भी मिलते हुए तेजाराम जी और मंगला राम जी का बहुत बहुत आभार। मामा की थाली बहुत लाजवाब है, लगातार इनकी सेवाएं मिल रही है। पिछले साल भी हमने देखा कैंटीन की जिम्मेदारियां इनके ऊपर थी और बाकायदा इन्होंने एक भी हमें कंप्लेन नहीं मिली, और गर्मा गर्म खाना जिस तरीके से इन्होंने परोसा, क्या ही बात है। इस बार एक बार फिर से बड़ी शॉट का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अच्छी गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन होता हुआ। मैं स्कोरर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट्री बॉक्स के अंदर आ जाए। हेलो, एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे। इस बार गैप में खेला, शॉट ऑफ लेंथ ये गेंद, और लीजिए बैकफुट पंच कहेंगे इसको, बहुत ही बढ़िया स्क्वायर ऑफ द विकेट यहां पर खेला इस गेंद को। 4 रन मिलेंगे इस चौके के साथ, स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ। अंतिम क्षण तक गेंद के ऊपर पैनी नजरें बनाकर रखी हुई थी, बहुत ही अच्छा कट यहां पर। एक बार फिर से, इस बार आगे की गेंद, बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद यहां पर। जब आप शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते हो तो फिर कुछ इस तरीके की दिक्कतें आपके पास आपको देखने की जो है वो समीक्षा रहती है। जब तक आप खराब गेंदबाजी करते हो तो फिर आपको शॉट्स लगेंगे डेफिनेटली। चलिए इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से। ये गेंद और लीजिए, फिंगर्स गॉन अप, अनदर विकेट डाउन राइट नाउ, बिग फिश इनटू द नेट। हालांकि आपकी बाउंड्री जरूर आई, लेकिन आपने बहुत बड़े विकेट का पतन किया है। रिक्वेस्ट है मेरी स्कोरर से, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, प्लीज। सीताराम माली जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स में पहुंचे तुरंत। सीताराम माली, स्कोरर सीताराम माली अपडेट नहीं हो रहा है, अपनी जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स में पहुंचे तुरंत, जल्दी भागिए। और राजस्थान की एक बहुत बड़ी फर्म लक्ष्मी लाइट डेकोरेशन बोरावड़ से है, लगातार इनकी सेवाएं हमें मिल रही है। नागौर जिले से आते हैं और छा जाते हैं जहां पर भी जाते हैं, जिस किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस किसी टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं। वाकई में बहुत बड़ी इनकी सेवाएं रही है। दूधिया रोशनी के अंदर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी सेवाएं इनकी। लक्ष्मी लाइट डेकोरेशन। और हमारे बीच में यहां पर लक्ष्मी लाइट डेकोरेशन से दिलीप जी गिरी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। बहुत ही प्यारी शख्सियत और सेवाएं उनकी लाजवाब है। और चार ओवर की समाप्ति, 23 रन। इसी बीच में अब हमें खेला एक बार फिर से, फील्डर उसके पीछे है। और लीजिए यहां पर खराब फील्डिंग यहां पर, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 27 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो फिलहाल यहां पर बहुत ही खराब फील्डिंग मैं कहूंगा। इसी बीच में एक बार फिर से अच्छा शॉट, पीछे फील्डर है।
चलिए रन आउट का चांस, ओहो हो, थोड़ा सा समय मिला, और समय क्या मिला उसमें, वाकई में दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट की, 2 रन आसानी के साथ यहां पर चीते की तरफ दौड़ लगाते हुए विकेटों को बीच में से पूरी कर ली। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये, कह सकते हैं राजस्थान का आईपीएल है, और बहुत ही कम राज्य के अंदर ऐसे टूर्नामेंट हमने देखे हैं, क्योंकि 8 टीमों की अगर हम बात करें 3 लाख रुपए, हो। चलिए एक बार फिर से खराब फील्डिंग, या फिर यूं कहें कि खराब किस्मत, हालांकि विकेट कीपर ने एफर्ट के अंदर कोई कमी नहीं रखी थी। मैं बता रहा था कि 8 टीमों के अंदर 2 टीमें ऐसी रहेगी वो जो भाग्यशाली रहेगी, एक टीम को 3 लाख रुपए, एक टीम को 2 लाख रुपए। अगर तीसरे किसी टीम का मैन ऑफ द सीरीज रहता है खिलाड़ी, तो डेफिनेटली 3 टीमें यहां से खुश होकर जाएगी, और हार और जीत खेल का एक हिस्सा है, कंपटीशन टफ है, 8 टीमें हैं तो फिर डेफिनेटली यहां पर बहुत बड़े विकेट का पतन होता हुआ, चलिए कह सकते हैं कि लगभग आधी टीम डगआउट का अब हिस्सा बन चुकी है, और डेफिनेटली वहां पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अलाउद्दीन के आउट होने के बाद में कुछ इस तरीके से बिहेव होता है इस टीम का। तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे, 5 विकेट के नुकसान पर राहुल बल्लेबाजी करने के लिए, ये गेंद और स्लॉर वन, ये होती है बुद्धिमानी, बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहां पर जानते थे कि किस तरीके से अब गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा मारना है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अगर इस तरीके से जाल में अगर एक बल्लेबाज और फंस जाता तो फिर दिक्कतें थोड़ी सी और बढ़ने वाली थी, कहीं ना कहीं वो पहली गेंद पर जो मिसफील्ड हुआ था वहां से दिक्कतें हैं। ये गेंद और तेज तरार लाजवाब, और लीजिए एक बार फिर से 1 रन यहां पर मिलेगा, इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहां पर होती हुई। ड्रिंक्स पे
DPL 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 चलिए छठे ओवर की शुरुआत यहां पर मुकाबला एक बार फिर से रिज्यूम। देखना होगा क्या होता है। 5 ओवर की समाप्ति। बढ़िया गेंद, आगे की तरफ गेंदबाजी यहां पर। इस तरीके की लाइन और लेंथ की दरकार भी रहेगी। इस तरीके की गेंदें अगर आप डालते हो तो फिर दिक्कतें आएगी नहीं। 34 रन। टाइमर ऑन प्लीज। फुल टॉस, बढ़िया शॉट है। हाँ लीजिए, यहां पर गैप में भी है, रन मिलेंगे आपको 4। तो 5.2 ओवर का खेल अभी तक 38 रन यहां पर होते हुए। इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे। ये गेंद और इस बार भी चलिए बढ़िया शॉट खेला है, पीछे फील्डर है। 1 रन मिलेगा मात्र। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा। स्कोरर संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स के अंदर। स्कोरर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें प्लीज। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज चलेंगे। छठा ओवर प्रगति पर है।
इस बार चलिए यहां पर प्रयास किया था बड़े शॉट का और कहीं ना कहीं सिंगल लेने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क हुआ नहीं। और अगर मुहिम सी बरार जहां पर अगर एज लगता या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेंद और बल्ले का मिलन होता तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती थी। गेंदबाज एक बार फिर से चलेंगे। ये बढ़िया गेंद है, अच्छी लाइन है, अच्छी लेंथ है। ये इसकी मैं बार बार चर्चा करता हूं, मैं बार बार जिक्र करता हूं। इस तरीके की लाइन अगर आप लगातार इंट्रोड्यूस करवाते रहोगे तो फिर दिक्कतें जो है विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। डीपीएल में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत आभार आपका। लीजिए बढ़िया गेंद यहां पर, अच्छा बदलाव यहां पर, बहुत ही लाजवाब इंटेंट देखने को मिला। चलिए 6 ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई, बढ़ता हुआ स्कोर 39, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलिए मुकाबला बहुत बड़ा है, अभी भी दोनों टीमों के लिए मुकाबला यह पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। दर्शकों का यहां पर मनोरंजन बढ़ेगा। गेंदबाज चलेंगे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क एंड से, साइड स्क्रीन एंड से, शॉट ऑफ लेंथ, अप एंड ओवर, goes to the big for maximum once again। और बालोतरा से सेकाटी मोटर्स होंडा से हमारे बीच में पधारे, इनका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स क्लब की ओर से। बहुत बहुत आभार, मोस्ट वेलकम। कहते हैं राजस्थानी के अंदर केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारा देश। राजस्थान का एक ट्रेंडिंग वेलकम्स। स्लो रन इस बार, चलिए यहां पर थोड़ा सा मौका था, खराब फील्डिंग और जाएगी यहां पर बाउंड्री। तो यहां पर बैक टू बैक बाउंड्रीज, और ये दोनों बाउंड्रीज जो है, ये मुकाबला जो है एक तरफा सा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां से अगर आप बांध के रखते तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों बाउंड्रीज जो है वो जख्म देकर जाएगी। अब टॉस के लिए दोनों टीमें एक बार यहाँ आ जाए, टॉस की जगह नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर। चलिए बढ़िया गेंद, चकमा दिया है इस बार। ये क्या था, मैं बार बार बता रहा हूं, इस टीम की एक जो मजबूत, एक जो कमजोर कड़ी रही है वो रही है फील्डिंग इनकी। बहुत खराब फील्डिंग, रफ फील्डिंग यहां पर, जिससे कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है। क्रांति इलेवन के कैप्टन घनश्याम कुलदेव टॉस के लिए आ जाए। डेफिनेटली यहां पर बहुत बड़ा लॉस होता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से छक्के चौके उसके बाद में यहां पर भी रन आए हैं, मनोबल टूटता है। जी इम्तियाज भाई, यहाँ पे पकड़ बना ली थी, एक दफा लग रहा था बालोतरा सुपर किंग्स नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या पारी खेली है राहुल ने। 8 गेंदों में 18 रन, 2 चौके 1 छक्का, वापस लेकर आए हैं एसएस रॉयल्स को इस मैच में, और पहली जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी एसएस रॉयल्स, लेकिन लड़खड़ाती हुई राहुल क्या पारी खेल रहे हैं। 9 गेंदे 19 रन, बालोतरा सुपर किंग्स एक बार फिर से हावी। ये सुपर किंग है, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग है तो डीपीएल में बालोतरा सुपर किंग है। एक ही मैच हारी है और यहां पे पकड़ मजबूत। 15 रन चाहिए अब जीत के लिए मात्र 20 गेंदों में। इससे पहले देखा जाए तो पहले ही ओवर में अलाउद्दीन का बड़ा विकेट गिरा था 2 रन के स्कोर पर। उठाकर खेला इस गेंद को,
फील्डर बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे फील्डर। 6 रन मैक्सिमम। अब मात्र 9 रन चाहिए 18 गेंदों में। क्रांति 11 won the toss and elect to bat first। तीसरे मैच का टॉस हो चुका है। क्रांति 11 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। जी हां, अगला मुकाबला होगा क्रांति 11 कुलदीप कप्तान ने यहां पर एक बार फिर से टॉस जीता है। 4 मैचों में 3 बार टॉस जीत चुके हैं, लेकिन मैच केवल एक बार जीते हैं 3 मैचों में। ये चौथा मैच होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। सीताराम माली ध्यान दें, क्रांति 11 में एक रिप्लेस है प्लेयर। पप्पू राम साई की जगह रोशन उर्फ राजकुमार है। और मैच में काफी रोमांच बाकी अभी भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ है यहां पर एसएस रॉयल और बालोतरा सुपर किंग्स के बीच में। हालांकि एक लो स्कोरिंग मैच, लेकिन उसमें काफी कड़ी फाइट करती हुई एसएस रॉयल। बिल्कुल सर, कड़ी फाइट कर रही है यहाँ पे। इससे पहले जो ये लास्ट के 2 ओवर है, उससे पहले शिकंजा कसा हुआ था एसएस रोयल्स ने, लेकिन क्या पारी खेली है। राहुल ने 19 रन बनाए 10 गेंदों में। जब आपको 60 गेंदों में 67 रन चाहिए, तब आप 10 गेंदों में 19 रन बना ले, तो वहां से मैच बदल जाता है, मैच की तस्वीर बदल जाती है, मैच की तकदीर बदल जाती है। अब 8 रन चाहिए 17 गेंदों में। अच्छा शॉट यहां पर, 1 रन और दूसरा रन चुराना चाहते हैं, रन आउट। तो 60 रन के स्कोर पर जीता हुआ 6वां विकेट 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी 6 रन चाहिए बालोतरा सुपर किंग्स को 14 गेंदों में। एसएस रॉयल्स अपनी पहली जीत की तलाश में, लेकिन काफी पिछड़ चुकी है, इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। अच्छी गेंद, विकेट कीपर के स्थानों में तेज अपील, अंपायर ने नकारा।
यहां पर आसानी से सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। ये एक तरफा होता हुआ मुकाबला, 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदों में अब चाहिए 5 रन। तो एसएस रोयल्स अपना चौथा मुकाबला खेल रही है और अभी भी पहली जीत की तलाश में, पहली जीत की आस में। फुल टॉस कैच, सीधा विकेट कीपर के पास, 1 बाउंस, कोई रन नहीं। तो ऐसी ही यदि 4-5 और डॉट गेंदें आती है तो एक मैच बन सकता है, लेकिन आजाद स्टेडियम में जितने दर्शक आए, खचा खच भरा हुआ स्टेडियम, दीवारों पर, मैदान पर, बाउंड्री लाइन पर बैठने की जगह नहीं है। ये जुनून है दर्शकों का, ये जुनून है क्रिकेट का। मैं तमाम दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वाइड डिलीवरी स्पीच। अब चाहिए 4 रन 10 गेंदों में। चंदन राजपुरोहित सामना करेंगे। चंदन ने खेला इस गेंद को, फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी के साथ में पूरा केस। 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तीन रन चाहिए अब 9 गेंदों में बालोतरा सुपर किंग्स को। आज बालोतरा सुपर किंग्स के सुपरस्टार अलाउद्दीन चल नहीं पाए बैटिंग में, लेकिन मजीद 12 रन, हुक्मेश द कैप्टन 19 रन, केसाराम 7 रन और राहुल गरू, क्या कहना उनका, 19 रन 10 गेंदों में उन्होंने मैच में वापस लाया बालोतरा सुपर किंग्स को। इस सिंगल की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए मात्र 3 रन 9 गेंदों में। और यहां पर शानदार शॉट 6 रनों के साथ की है इस पारी की समाप्त। बालोतरा में बालोतरा सुपर किंग्स ने जीत की है अपनी तीसरी जीत 4 विकेट के साथ। और एसएस रॉयल्स बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन उनके द्वारा